जी एक बार मैं फिर हाजिर हो गया वादे के अनुसार। और वादा जो मेरा था वो था कि मैं आपको साउंड के बारे में, जितने लेटर्स हैं सबके साउंड के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस लेटर का साउंड क्या होता है। ये जानना जरूरी है, तभी तो रीडिंग करते वक्त और अंग्रेजी बोलते वक्त आपसे गलती नहीं होगी। तो चलिए, वादा मैंने निभाया। आज हम पढ़ेंगे या आज हम जानेंगे ए के साउंड को, बड़े अच्छे से समझेंगे कि ए का साउंड क्या क्या होता है। अब आपको तो पता ही है कि अल्फाबेटिक होता है, उसमें लेटर्स 26 होते हैं और उन 26 लेटर्स में 5 वॉवेल होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वॉवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और जो हमारा पहला वॉवेल है वो है ए। अब ए का साउंड ही हमें आज जानना है कि ए का साउंड क्या क्या होता है। अमूमन हम में से बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि ए का साउंड ए या फिर ए होता है, कहीं कहीं हम अ भी बोल देते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से समझेंगे कि ए का साउंड क्या क्या होता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, और वो चीज जरा सी ट्रिकी है क्योंकि वहीं पे सारे लोग गलत कर जाते हैं। तो अंत तक बने रहिए वीडियो को, जानते हैं आज हम ए के साउंड को। देखो, अमूमन ए के साउंड को हम ए या ए ही जानते हैं, लेकिन आज ए या ए को छोड़ करके भी हम कुछ अलग साउंड जानेंगे ए का। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स देख के अच्छे से समझते हैं कि ए का साउंड क्या क्या होता है। हमारा पहला जो एग्जांपल है वो है ए का साउंड ए होता है। ए का साउंड ए होता है, ये नॉर्मल सी बात है। जैसे NAME नेम, यहां पे इस ए का साउंड ये ए हुआ, जो कि हिंदी में वर्तनी में एकार के रूप में आता है। तो ए का साउंड क्या हुआ? ए, नेम, डे एंड पेन। याद रखना, ए और आई कभी कभी साथ में आकर के भी एकार के रूप में आते हैं और वहां पे ए का साउंड हमारा ए होता है और PAIN हो गया पेन। PAIN हो गया हमारा पेन। तो ए का साउंड ए होता है, एग्जाम्पल से आपने देखा। अब ए का ही साउंड ए होता है, जैसे MAN मैन, MAP मैप, GAS गैस। यहां पे इस ए का साउंड जो हुआ वो हमारा हो गया ए, यानी कि एकार। तो ए का साउंड यहां पे ए, यहां पे ए। अब ए का साउंड अ भी होता है। ए का साउंड हम अभी करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ए का साउंड अ होता है, जैसे अलर्ट, जैसे अग्री, जैसे अगेन। ए का साउंड अ, अलर्ट, अग्री, अगेन। यहां पे इस ए का साउंड जो हुआ वो अ हुआ। ए का साउंड आ भी होता है, मैंने कहा था ना, ए और ए को छोड़ करके भी ए के साउंड होते हैं। आपने देख लिया ए का साउंड ए अ। अब ए का साउंड आ भी होता है, कहां होता है? देखो, AFTER, इसको हम पढ़ते हैं आफ्टर। क्या पढ़ते हैं? आफ्टर। FAR फार, इस ए का साउंड आ हुआ, इस ए का साउंड भी आ हुआ। स्टार, STR स्टार, इस ए का साउंड भी यहां पे आ हुआ। तो ए के साउंड को अच्छे से समझ रहे हैं। आ हुआ, आ हुआ, ए हुआ और ए भी हुआ। लेकिन अब ए का साउंड अ भी होता है। देखो, ये वाला अ नहीं, ये वाला अ। इस अ को जब आप बोलते हैं, अ जो हमारा होठ होता है, जो हमारा मुंह होता है, वो गोलाकार में खुलता है। फिर से देखिए, अ। लेकिन ये जो अ होगा ये जरा सा फैल जाएगा। अ साउंड सेम होगा लेकिन अंदर से आवाज अलग जगह से आएगी। वो अ नहीं होता है, वो होता है अ। जैसे टॉल, TALL, इस ए का उच्चारण हो गया टॉल। हॉल, HALL हॉल।
कॉल, CALL, कॉल। भिन्नता देख रहे हैं ना, ए का साउंड कहीं पे ए, कहीं पे आ, कहीं पे आ, कहीं पे आ होता है। अब ए का साउंड ए आ भी होता है, ए आ। कैसा लग रहा है वीडियो? मजा आ रहा है? ए का साउंड इतना ज्यादा होता है, ये आपको पहले किसी ने बताया नहीं होगा। अभी तक आपने सिर्फ ए का साउंड देखा, वो ए और ए होता है, अभी तक आप जानते भी हैं। लेकिन ए के साउंड में इतनी भिन्नताएं होती है, आज आप शायद पहली बार देख रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जितना जानो सही जानो, और जो भी जानो दावे के साथ जानो, तभी कोई आपको पीछे नहीं कर सकता और कोई आपको झुठला भी नहीं सकता है। छोड़ो, चलो ए का साउंड देखते हैं। ए का साउंड होता है ए, जैसे RARE, इसको हम पढ़ेंगे रेयर। यहां पे ए आ गया, इस ए का साउंड आ गया ए, RARE हो गया रेयर, DARE डेयर, एंड CARE केयर। समझ में आ रहा है ए का साउंड कितना भिन्न भिन्न होता है? ए आ ओ एंड ए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि ए का साउंड कहाँ क्या होता है, या ए का साउंड कितने प्रकार से होता है। अब जब भी आप वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे जब आप इसको बड़े अच्छे से समझेंगे ना, तो प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आपको परेशानी होगी ही नहीं। लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने बताया नहीं है। अब वो क्या है? अब ये ए जो साउंड है, ए जो लेटर है, ए जो वॉवेल है, अगर किसी सेंटेंस में अकेले आता है, वर्ड में नहीं, वर्ड के साथ नहीं, सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में अकेले आता है, जैसे देखिए यहां पे ये अकेले आया है, यहां पे ये वर्ड नहीं है, ये सेंटेंस में अकेले आया है, ये आर्टिकल है। यहां पे भी देखिए ये वर्ड नहीं है, वर्ड है, सबसे छोटा सा वर्ड है, इसका अर्थ होता है, लेकिन यहां पे ये सेंटेंस में आया है, इसका कोई खास यहां पे अर्थ नहीं होगा, ये रहे या ना रहे कोई लेना देना नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन यहां पे इसकी मौजूदगी है तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी होगा, इसका अर्थ तो होता ही है, लेकिन इसका उच्चारण भी होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज पे जरा सा गौर कीजिएगा कि जब भी ए किसी सेंटेंस में अकेले आए, जब भी ए किसी सेंटेंस में अकेले आए, तो उसका उच्चारण क्या होगा? आंसर है इसका, जब भी ए किसी सेंटेंस में अकेले आए तो उसका उच्चारण ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, आ नहीं होगा, ओ नहीं होगा, ए तो होगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा भाई? तो जब भी ए किसी सेंटेंस में अकेले आए तो उसका उच्चारण अ होगा। क्या होगा? अ होगा, ए नहीं होगा। ए जो आप पढ़ते हैं ना, वो गलत पढ़ते हैं, फ्लो में आप बोल जाते हैं क्योंकि आपको जानकारी है ही नहीं। तो आगे से जब भी किसी सेंटेंस में ए अकेले है तो वहां पे आप उस ए का उच्चारण अ कीजिएगा, जो साउंड निकलेगा वो होगा अ। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अ मैन वॉज रीडिंग दिस बुक, अ मैन वॉज रीडिंग दिस बुक। यहां पे ए नहीं होगा, ही इज अ गुड बॉय नहीं होगा, ए मैन वॉज रीडिंग दिस बुक नहीं होगा। क्या होगा? अ होगा, ही इज अ गुड बॉय एंड अ मैन वॉज रीडिंग दिस बुक। बस यही तो है ए का साउंड। ए के साउंड के बारे में और क्या है, छोटी सी बात है। ए का साउंड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो कोशिश कीजिए कि यह सारी चीजें किसी और को भी समझ में आए, और वो तभी होगा जब आपको यह वीडियो किसी को शेयर करनी होगी। तो कीजिए इस वीडियो का शेयर, जिसको जरूरत हो, जिसको जानकारी नहीं है कि ए का साउंड क्या क्या होता है, जरूर कीजिए इस वीडियो का शेयर। मिलता है अगली वीडियो में कुछ नए चीजों के साथ, कुछ नए साउंड्स के साथ।
तब तक हैव ए गुड डे।